श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा कब मनाई जावे इसके संबंध में मैं पहले बता चुका हूं, परंतु संक्षिप्त में और बताता हूं। धर्म सिंधु में कोई इस पर विस्तृत लिखा नहीं गया है। निर्णय सिंधु में लिखा है कि इसको प्रदोष व्यापिनी परा लेना चाहिए। और वैसे इसका जो पर्व मनाया जाता है वो निशिथ काल में मनाया जाता है, क्योंकि निशिथ में चंद्रमा अमृत वर्षा करते हैं, ऐसी मान्यता है। निशिथ में खीर का भोग लगाया जाता है और लक्ष्मी जी, चंद्र, इंद्र आदि की पूजा की जाती है। तो निशिथ व्यापिनी पूर्णिमा 30/10/20 को ही है और 31/10/20 को निशिथ व्यापिनी पूर्णिमा नहीं है। उस दिन निशिथ से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको 30/10/20 को ही पूर्णिमा का शरद पूर्णिमा का आयोजन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा को मनाना चाहिए, शरद पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। और 31/10/20 को जो है आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करें तो 31/10/20 सही है। और मनाने के लिए अर्थात मनाएंगे कैसे, वो निशिथ में जो खीर बनाई जाती है, भोग लगाया जाता है, उसके संबंध में ये बात हो रही है। तो जो भगवान को अर्थात लक्ष्मी जी को भोग लगा के ही भोजन करते हैं, तो उनको 30/10/20 को निशिथ में भोग लगाकर फिर भोजन कर लेना चाहिए। तो उनका व्रत आज भी होगा और आने वाले कल को 31/10/20 को भी उनका पूर्णिमा का व्रत होगा। आज पूर्णिमा का नहीं है, आज शरद पूर्णिमा के उत्सव का व्रत है। तो देखिए, निशित काल कैसे निकालें जब अमृत वर्षा होगी। ऐसा एक फोन आया था कि निशित काल कब रहेगा, तो मैं निशित काल निकालना बताता हूँ। एक उदाहरण लेते हैं उदयपुर का उदाहरण लेते हैं। उदयपुर नहीं, हम लेते हैं उदाहरण दिल्ली का, हमारी राजधानी का, दिल्ली का लेते हैं। तो वहाँ की जो अक्षांश हैं वो अक्षांश 28-38 है, 28-38। और स्टैंडर्ड अंतर जो है वो है 20-52 है ऋण के। सबसे पहले हम लेंगे श्री भादव माता पंचांग। इस श्री भादव माता पंचांग में 30 अक्टूबर का जो हमारा सूर्य स्पष्ट दिया गया है उसको लेंगे कि 30 अक्टूबर को सूर्य उदय नहीं लेंगे, केवल सूर्य स्पष्ट लेंगे। तो देखिए, सूर्य स्पष्ट लेते हैं हम 30 अक्टूबर वाला। तो 30 अक्टूबर का जो सूर्य स्पष्ट पंचांग में दिया है वो ये है 6-12-52-28, 6-12-52-28। सूर्य स्पष्ट 6-12-52-28। इसमें विश्व दिनमान सारणी में दी गई विधि से हम 1-15 जोड़ देते हैं। 1 कला 15 विकला जोड़ेंगे, क्योंकि ये विश्व दिनमान सारणी का नियम है। 8-5-13, 2-2-4, 52 और 1 53, 12 और 6। अब विश्व सायन लग्न सारणी से हम लेंगे अयनांश। तो अयनांश चलता है एक सप्ते में उसके चलती हैं वो एक विकला, एक सप्ते में एक विकला चलता है। तो यहाँ पर हम 1 नवंबर का ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए, 1 नवंबर का है 24-8-37। ये अयनांश यहाँ दिए हैं, 24-8-37 आप भी देख सकते हैं। 24-8-37 जो अयनांश हैं 1 नवंबर 2020 के, वो इसमें जोड़ देंगे। 24-8-37, 7-3-10, 8-3-11, यह सायन सूर्य हुआ, सायन सूर्य। अब इसमें यदि यहाँ पर 30 या 30 से कम हो
तो छोड़ देंगे, 30 या 30 से ज़्यादा हो तो यह 1 बढ़ा देंगे। यहाँ 30 से कम है इसलिए हम यहाँ 7 को ही लेते हैं। हमारे अक्षांश है दिल्ली के 28-38, तो 28-38 के नज़दीक की जो टेबल हैं वो 28-40 की है या फिर 28-30 की हैं। तो 28-30 और 28-40 में से 28-40 28-38 के नज़दीक हैं, इसलिए हम 28-40 वाली विश्व दिनमान सारणी में ये दिनमान सारणी निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसका जो है 28-40 की टेबल लेंगे, तो ये 28-40 की टेबल ली हमने, इसमें 7 और इधर से भी 7 ऊपर से लेंगे, तो इन दोनों को मिलाने से दिनमान आया 27-24-18। ये लिख लेते हैं हम 27-24-18 दिनमान 27-24-18। इस दिनमान में 5 का भाग लगाएंगे तो हमारा लोकल सूर्यास्त प्राप्त होगा। 55-25, 6 दूनी 12 और 2 14, 5 दूनी 10 और 5 8 40, 6 चौक 24 और 1 25, 55-25, 5 दूनी 10, ये लोकल सूर्यास्त आएगा। अगर कभी सूर्योदय बोला जाए तो ध्यान रखना कि दिनमान में 5 का भाग लगाते हैं तो लोकल सूर्यास्त आता है, और रात्रिमान में 5 का भाग लगाते हैं तो लोकल सूर्योदय आता है। तो यहाँ पर आया लोकल सूर्योदय, इसमें लोकल सूर्य उदय 5-28-52, इसमें हम स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे 20 मिनट 52 सेकंड। स्टैंडर्ड अंतर 2-2 4, 5-5 10, 9 4 5, ये मध्यम सूर्य अस्त आया। ये लोकल सूर्य अस्त है, ये ध्यान रखना। फिर मैंने उदय लिख दिया, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि ये सूर्य अस्त ले रहे हैं हम, मध्यम सूर्य अस्त। अब बेलांतर सारणी से हम बेलांतर लेंगे, वो भी आपको इसी दिनमान सारणी में मिल जाएगी 27 पेज पर। तो अक्टूबर का जो दिन बेलांतर हैं, दिनमान सारणी से बेलांतर लेंगे तो अक्टूबर में 30 तारीख का बेलांतर 16-26 प्राप्त होगा। ये 16-26 ऋण होने से घटा देंगे, ऋण 16-26। बेलांतर घटाया 14 में 6 8 1, 9 में 6 3 3 5। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य अस्त कहाँ का आया? दिल्ली का आया। अब देखिए, रात्रिमान निकालना है हमें, क्योंकि रात्रि का 8वां मुहूर्त निकालना है तो रात्रिमान निकालेंगे। 59 59 60 में से ये दिनमान घटा देंगे। 27 24 18, 10 में से 8 2 4, 5 3, 9 में 7 2, 5 में 2 3। ये आया हमारा रात्रिमान। रात्रिमान में हम भाग लगा देंगे 5 का, 2 का गुणा करके 5 का लगाएंगे, डायरेक्ट 5 का लगाएंगे तो 2 का गुणा किया तो 42 दूनी 84, 35 दूनी 70, 32 दूनी 64। 5 का भाग लगाएंगे तो पहले 60 का आगे बढ़ा दो तो यहाँ बचा 24, यहाँ 11, यहाँ 65। 5 का भाग लगा देते हैं तो 13 आएंगे, 5 कम 5, 13 पंजो 65। ये तो हो गए बराबर। इधर 5 दूनी 10 और 84, 5 एकम 5 और 3 8, 5 7 35।
मतलब ये घंटा मिनट में रात्रिमान आएगा 13/2/17, दिनमान घंटा दी में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसमें 15 का भाग लगाएंगे तो एक मुहूर्त का मान आएगा। तो 15 का भाग लगाने के लिए इसको मिनट में बदलेंगे। 13×78 782 17, ये इसका ऐसा किया। 15 का भाग 15×5 75, 8 में से 5 3, 15×2 30, 6×2 12 और 1 13, 15×9 135। ये आपका एक मुहूर्त का मान आया। इसमें गुणा करेंगे 7 का, 52 9 गुणित 7, 7×9 63, 7×2 14 के 4, 7×5 35 और 1 36। आगे बढ़ाएंगे 60 का भाग लगा के, तो ये आएगा 3 के 3, 4 और 1 5, 6 6 36। ये 7 मुहूर्त इतने घंटे मिनट में निकल जाएंगे। अब इसमें सूर्यास्त जोड़ देंगे। सूर्य अस्त स्टैंडर्ड टाइम में 5:33 18, 5:33 18, ये सूर्य अस्त आएगा। 5:33 18, 6 5 3, इसमें जोड़ा ये 7 मुहूर्त का मान। 18 3 21, 5 3 8 और 3 11 38 से आपका निशित प्रारंभ होगा। निशित प्रारंभ, और इसमें एक मुहूर्त का मान वापस जोड़ देंगे तो निशित समाप्त। 21 और 9 30, 8 2 10, 5 3 8 और 1 9, निशित समाप्त। अर्थात 11:38 से 12:30 के बीच में 8वां मुहूर्त निशित काल रहेगा। उस समय आज 30 अक्टूबर को आप खीर बनाएं और उसके बाद भोग लगाएं। अब लेते हैं नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, आगर, देवास, भवानी मंडी, बेंसुदा मंडी, झालावाड़, झालरापाटन। उधर आगे बढ़ते हैं तो कोटा, बूंदी और भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, इन जिलों के लिए अब मैं आपको निश्चित काल निकाल के बताता हूं, ताकि निश्चित वेला में आप भी ये मना सकें। क्या मना सकें? शरद पूर्णिमा, खीर बना सकें। तो अब आप देखिए, इसमें मैं सीधा निश्चित वेला लेता हूं। कैसे लेते हैं देखिए, हम लेंगे अगले दिन का सूर्योदय इस श्री भादव माता पंचांग से। श्री भादव माता पंचांग से आप अगले दिन का सूर्योदय लेंगे, उसमें 12 जोड़ेंगे। अगले दिन का सूर्योदय क्या है देखिए, बताता हूँ। मतलब कल का जो सूर्योदय है वो 6:41 है। इसमें 12 जोड़ लेते हैं, 6:41 और 12 18:41। ये है सूर्य उदय किस दिन का? 31/10 का। अब लेना है आपको आज का सूर्यास्त, वो है 17:48। 17:48 का अर्थ है 5:48, 12 घंटे घटा लिए। ये सूर्यास्त आज का, तो ये आ जाएगा घंटा में रात्रिमान। 11 में से 8 3, 10 में से 5 गए 5, ये 12 घंटे 53 मिनट। 12 घंटे 53 मिनट आते हैं। इसमें भाग लगाएंगे 15 का, तो 12 छंग 72 और 5 77, ये 12। इसमें 60 का गुणा किया, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 1 7, 720 में 53 जोड़ा तो
73, 773 में फिर 15 का भाग लगाएंगे तो 15 पंजे 75, 7 में से 5 गए 2, 15 एकम 15, 13 में से 5 गए 8, तो 8 छंग 48, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 15 दूना 30। अब इस 51 32 में हम गुणा करेंगे ऊपर वाली विधि से 7 का, विधि वो की वही रहेगी। 7 का गुणा किया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 एकम 7 पंजो 35। आगे बढ़ा देंगे, 6 तिया 18 और 4 22, 360, 360 मतलब 6 आगे आ जाएंगे। अब इसमें सूर्य अस्त जोड़ेंगे। आज का सूर्यास्त है 5:48, इसमें जोड़ा 6 घंटे 0 मिनट 44 सेकंड, ये जोड़ दिया तो 44, ये हमारा सूर्य अस्त है, ये आज का है 48, 6 5 11। आज का जो निश्चित काल प्रारंभ होगा इन जिलों में जिनका मैंने नाम बताया वहाँ 11:48 से होगा और फिर ये भागफल जोड़ देंगे तो निश्चित की समाप्ति आ जाएगी। 51 32 वापस जोड़ा, 4 और 2 6, 4 3 7, 8 और 2 10, 5 4 9 1 10। 11:48 से 12:40 तक आपका निश्चित काल रहेगा। इस समय में आप मैंने जो बताए उन जिलों में खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। और ये दिल्ली के लिए मैंने बताया जहाँ पर निश्चित यहाँ से प्रारंभ होगा, यहाँ समाप्त होगा। अब मैंने बताया वहाँ निश्चित प्रारंभ 11:48 44 सेकंड से और निश्चित समाप्त 12:40 16 सेकंड पे। इस प्रकार ये आज का प्रकरण संपूर्ण होता है। शायद आपको ये गणित पूरी समझ में आ चुकी होगी। फिर भी यदि आपको गणित में दिक्कत आए तो विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी दोनों मंगवा सकते हैं। ये कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। एक बार आप खर्चा कर लेंगे, आजीवन जहाँ तक आप इसको सुरक्षित रखेंगे वहाँ तक आपके काम आएगी। आपके बच्चों के, उनके बच्चों के, उनके बच्चों के हमेशा के लिए ये उपयोगी होगी। क्यों उपयोगी होगी? क्योंकि ये सायन लग्न सारणी है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।